मात्र एक चुटकी इस चीज़ को छिड़क देने से सर्दियों में आप अपने तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। पत्ते बड़े बड़े चमकदार हो सकते हैं और पौधे में नई नई ग्रोथ होती रहेगी। कभी भी पौधा अपनी ग्रोथ को बंद नहीं करेगा। ऐसी वो क्या चीज़ है जो तुलसी जी के पौधे में नवंबर दिसंबर जनवरी में ज़रूर डालना चाहिए, ये आज के वीडियो में आपको मालूम होगा। साथ ही साथ तुलसी जी को स्वस्थ बनाकर रखने का तरीका भी मालूम होगा। सबसे पहली टिप है जो सर्दियों में विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि यदि तुलसी जी का पौधा मुड़ रहा है, पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्तों में छेद हो रहा है, तो आप सबसे पहले सॉइल को चेक कीजिए। आपके सॉइल में ओवर वाटर हो रहा होगा, तभी आपके पौधे की ऐसी हालत होती है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। सर्दियों में पानी कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यदि आप हर दिन तुलसी जी में जल देते हैं तो छोटी सी लोटकी से जल दिया करें, जिससे कि तुलसी जी में एक्सेस ऑफ वाटर नहीं जाएगा और तुलसी का पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, यदि तुलसी के पौधे में सीड्स बन रहे हैं इस तरीके से, इसके उजले उजले फूल होते हैं, तो सीड्स को आप अच्छे से निकाल करके रख लीजिए। इसे चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यदि ये बीज पके हुए हैं तो आप इन्हें मिट्टी में वापस से डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर ना फेंके गार्डन में, ताकि पैर ना लगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि तुलसी के पौधे में यदि ओवर वाटर हो गया है, जैसे मेरे पौधे में आप देख रहे हैं पानी ज़्यादा चला गया है, जब भी आपको लगता है गमले में ज़्यादा पानी जा चुका है तो फिर आप गमले की गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करके मिट्टी को सुखाने की कोशिश कीजिए। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि तुलसी के पौधे को यदि आपने किसी अंडर रूफ रखा है, यानी ऊपर, जैसे मेरे गमले के ऊपर छत है, तो डायरेक्ट ओस कभी भी मेरे गमले पर नहीं पड़ती है। धूप एक साइड से आ जाती है, ऊपर से धूप नहीं आती। यदि आपका पौधा टेरेस पर रखा है या बालकनी में ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ लगातार ओस पड़ रही है रात को, तो तुलसी जी के ऊपर एक पतली सी कॉटन सी कोई दुपट्टा, चादर, कपड़ा कोई ज़रूर ओढ़ा करके रखें। इससे तुलसी जी को सर्दियों में यदि आप ओढ़ा कर रखते हैं तो पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता, गलता नहीं है। अब ये जो चीज़ मैं करके दिखा रही हूँ, साइड से गमले की मिट्टी को खाली करना, ये 15 दिनों पर एक बार कीजिए। हालांकि ये गुड़ाई करना होता है, लेकिन आपके मिट्टी को, आपके तुलसी जी को स्वस्थ बनाकर रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। साइड से आप गुड़ाई कर दीजिए और मिट्टी को सूखने दीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि धूप बहुत ज़रूरी है आपके पौधे के लिए। लगातार 4-5 घंटे की धूप आपके पौधे को स्वस्थ बनाकर रखेगी, पौधे को गलने मरने से बचा देगा। अब बात यह है कि यदि पत्ते इस तरीके से जल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि पत्ते कटे कटे से, छेद से हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बताती हूँ कि गमले में कौन सी खाद अभी आपको देना ज़रूरी है। देखिए, 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट आप गमले में अभी 15-15 दिनों पर डालेंगे, इसी तरीके से साइड से गुड़ाई करके। इससे क्या होगा कि नई नई ग्रोथ आती रहेगी। जैसे मेरे पौधे में नीचे में अभी मैंने आपको दिखाया, नई शूट्स आ रही है। नीम खली और जो वर्मी कंपोस्ट है, ये सर्दियों में पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी खाद है। 1 चम्मच नीम खली दीजिए और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, और 15 दिनों के बाद इसे रिपीट कीजिए। यदि गमले की मिट्टी ड्राई है तो आप इसे डालने के बाद पानी दे सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी नम है मिट्टी, तो पहले एक दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए मिट्टी में मिला करके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब अगली इम्पॉर्टेंट टिप जो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। आपको लेना है चूना। आधा चम्मच चूना चाहिए यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिल जाता है। इस चूने को शाम के समय पत्तों पर इस तरीके से छिड़क के छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको पानी नहीं डालना है कम से कम 24 घंटे के लिए। ये जो चूना है, ये तुलसी जी के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ये अपने अनुभव से बताती हूँ। मेरे वीडियोस कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं और आप एक ऐसा चैनल देख रहे हैं जिस पर यकीन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो प्रमाणित तौर पे सही है। चूना ऊपर से चुटकी से छिड़क दीजिए और बचे हुए चूना को मिट्टी में डाल दीजिए। ऊपर से एक चुटकी हल्दी लीजिए और जिस पत्ते पर ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके ऊपर इस तरीके से छिड़क कर छोड़ देना है और पौधे को ओपन में रहने देना है। इसको ढकना नहीं है, इसके बाद तुरंत पानी नहीं देना है, 24 घंटे तक ऐसे ही रहने देना है।
ये जो हल्दी है ये तुलसी जी पर मल्टीपल तरीके से काम करता है। एक तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देता है, साथ ही आपके पौधे पर यदि काले कीड़े का अटैक है या चींटियाँ बहुत आ रही हैं तो हल्दी और चूने के इस्तेमाल से वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिनटों में हो जाता है। ये जो हल्दी है ये जो तुलसी जी के पत्ते जो कटे-कटे से हो रहे हैं उनको ठीक करने का ये रामबाण तरीका है। तो हल्दी और चूने का छिड़काव आप 15 दिनों पर एक बार करेंगे। यदि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 7 डेज़ पर भी कर सकते हैं। चुटकी से लेना है, जैसे मैंने बताया वही प्रोसेस है। आप देखेंगे जब आप 24 घंटे बाद पानी देंगे तो पत्ते बहुत ही फ्रेश निकल कर के आ रहे हैं और ये बहुत ही सस्ता सा उपाय है, आराम से कर सकते हैं आप। धूप, पानी और खाद का जब आप विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी। तुलसी का सूखना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। रिपोर्ट करने का ये टाइम नहीं है, फरवरी में कर सकते हैं। बीज बोने के लिए फरवरी का समय अभी ठीक रहेगा या बरसातों में कर सकते हैं। तुलसी जी को बड़े कंटेनर में लगाइए, कभी भी बहुत छोटे कंटेनर में ना लगाएं। मिट्टी का गमला हो तो वेल एंड गुड है। जहाँ भी तुलसी जी रखी हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और तुलसी जी को यदि आप पिंच करना चाहते हैं, नाखून का इस्तेमाल ना करें। मैंने ऐसे हाथों से सॉफ्टली तोड़ा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।